नमस्कार। आज हम पेट्रोल के पूरे खेल की बात करेंगे। पेट्रोल प्राइस को लेकर इस देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पूरे देश में पेट्रोल के दाम को लेकर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे, रोजगार सब कुछ चौपट है और ऊपर से पेट्रोल की कीमतों ने भी, डीजल की कीमतों ने भी परेशान करके रखा हुआ है। आप और हम, चाहे कोई भी हो, हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तय कैसे होते हैं। कैसे सरकार तय करती है कि आम उपभोक्ता को यानी जनता को कितने रुपए में पेट्रोल उपलब्ध होगा। तेल की कीमतें मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर करती हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत क्या है, और दूसरा हमारी सरकारें कितना टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत पर तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपने देश के अंदर सरकारें अपने टैक्स को कम और ज्यादा करके तेल की कीमतें बढ़ा और घटा सकती हैं। भारत में पहले केंद्र सरकार तय करती थी कि तेल के दाम कितने होंगे, लेकिन जून 2017 के बाद से केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया है। यानी कि इन तेल कंपनियों को, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसी तेल कंपनियों को ही ये अधिकार दे दिए हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत क्या है उसके हिसाब से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम तय कैसे होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती हैं। तब जाकर जब आप पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाने जाते हैं अपनी गाड़ी में, वो आपको जितने रुपए का मिलता है वो वहां तक कैसे पहुंचता है वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी जो कीमत होती है उसके मुताबिक ये देखना पड़ता है कि वो भारत में कितने रुपए पर लीटर के हिसाब से उपभोक्ता को मिलेगा। उसके बाद उसमें रिफाइनरी चार्ज ऐड होता है, फिर लॉजिस्टिक चार्ज ऐड होता है, फिर केंद्र सरकार के टैक्सेस आते हैं जिसमें एक्साइज ड्यूटी और कुछ और टैक्सेस भी केंद्र सरकार लगाती है। फिर उसके बाद डीलर और पेट्रोल पंप वालों का कमीशन ऐड होता है। फिर उसके बाद राज्य सरकारों के भी टैक्स ऐड होते हैं जिसमें मुख्यतः वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वैट। तो इन सब टैक्सेस और कच्चे तेल की कीमत और रिफाइनरी चार्ज और लॉजिस्टिक चार्ज सब कुछ मिलाकर ये कीमत बनती है जो आप लोगों को और हमको ये देनी होती है पेट्रोल और डीजल की पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल के दाम को समझने के लिए हमने 1 जून 2021 की तारीख को आधार बनाया है, यानी उस दिन कच्चे तेल की कीमत क्या थी और किस दाम पर वो राजधानी दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। तो उसको पूरा एनालाइज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कितना पैसा कहां दे रहे हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो 1 जून को था 70.67 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल। तो इसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब 70.67 डॉलर प्रति बैरल था, तो आप अगर इसमें करेंसी एक्सचेंज रेट लगाएंगे, यानी कि उस दिन डॉलर 72 रुपये 89 पैसे का था, तो इस हिसाब से जो क्रूड ऑयल है इंडियन करेंसी के अंदर वो एक बैरल 5151 रुपए यानी कि 5151 रुपए का प्रति बैरल। एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल होता है। तो इस हिसाब से क्रूड ऑयल जो भारतीय रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे प्रति लीटर, वो 32.39 यानी कि 32 रुपए और 39 पैसे के हिसाब से ये उस दिन भारत को मिल रहा था। अब इस 32 रुपए 39 पैसे से आगे आप कितना पैसा किस किस को, यानी कि किस सरकार को कितना पैसा दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 32 रुपए 39 पैसे से आगे इसमें रिफाइनरी प्रोसेसिंग चार्ज लगता है और इसके अलावा लॉजिस्टिक भी लगता है, तो वो कुल मिलाकर 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से होता है। इसके बाद जो तैयार पेट्रोल का दाम इस चार्ज के लगने के बाद होता है, वो बिकने के लिए तैयार होता है, वो 35 रुपए 99 पैसे, अंदाजन ये 36 रुपए हो जाता है। और अगर डीजल में बात करें तो डीजल के अंदर ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इसमें रिफाइनरी प्रोसेसिंग चार्ज लगता है 6 रुपए 10 पैसे के करीब, वो होता है 38 रुपए 49 पैसे के करीब। फिर उसमें केंद्र सरकार के टैक्सेस ऐड होते हैं, तो 32 रुपए 90 पैसे यानी कि तकरीबन 33 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से केंद्र सरकार के टैक्स उसमें ऐड हो जाते हैं पेट्रोल में। डीजल में ये तकरीबन 31 रुपए 80 पैसे, तो उसमें ये आप लगाएं कि 32 रुपए हो गए, तो ये डीजल के अंदर ऐड हो जाते हैं। पेट्रोल पंप वालों का कमीशन भी इसके अंदर ऐड होता है, वो पेट्रोल के ऊपर 3 रुपए 79 पैसे यानी कि तकरीबन 4 रुपए है, और ये 2 रुपए 59 पैसे यानी कि 2.5 रुपए के आसपास ये डीजल के ऊपर ऐड होता है।
तो अब जब ये सारे टैक्सेस और पेट्रोल पंप वालों का कमीशन, केंद्र सरकार का भी टैक्स ऐड होकर जो कीमत बनती है वो 1 जून को भारत के अंदर 72 रुपये 68 पैसे पेट्रोल के दाम बन रहे थे और 72 रुपये 88 पैसे डीजल के दाम बन रहे थे। लेकिन इसमें कमी है, अभी राज्य सरकारों के टैक्स ऐड होने हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। वो ऐड होने के बाद ये फाइनल कीमत यानी कि आखिरी कीमत तय होती है पेट्रोल और डीजल की, जो पेट्रोल पंप पर आपको मिलता है। तो राज्य सरकारें कितना लगाती है उसको देखते हैं। हम बात यहां 1 जून की दिल्ली की कर रहे हैं, तो यहां पर राज्य सरकार का टैक्स उसमें जो ऐड हुआ पेट्रोल के अंदर वो 21 रुपये 81 पैसे हुआ, यानी कि तकरीबन 22 रुपए, और डीजल के ऊपर 12 रुपये 50 पैसे यानी 12.5 रुपए ऐड हुआ। तो ये अब जब फाइनल प्राइस है तो पेट्रोल की हो गई है 94 रुपये 49 पैसे। ये दिल्ली में 1 जून को इस रेट पर बिक रहा था और डीजल की कीमत हुई 85 रुपये 38 पैसे। चलिए, ये तो आपने देखा कि कितने टैक्सेस इस वक्त लग रहे हैं, यानी कि 1 जून को कितने टैक्सेस किस सरकार ने लगाए और फिर उसके बाद ये पेट्रोल आपको किस कीमत पर मिला। लेकिन हमें इसकी तह तक जाना है, ये इतना महंगा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा मिल रहा है, वो जानते हैं। तो हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार के टैक्सेस एक मुख्य कारण है। उसमें एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है, आप कंपैरेटिवली देखिए, जो टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी नवंबर 2014 में यानी कि मोदी सरकार जब आई थी तब लग रहे थे, यानी कांग्रेस की सरकार उस वक्त ये टैक्सेस छोड़कर गई थी, वो थे 9 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर लग रहे थे और डीजल के ऊपर 3 रुपये 46 पैसे लग रहे थे। केंद्र सरकार ये टैक्स कमा रही थी पेट्रोल और डीजल पर। अब आप कंपैरेटिवली देखिए, 2017 के अंदर दिसंबर 2017 में मोदी सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 9 रुपये 20 पैसे से सीधा बढ़ाकर 21 रुपये 48 पैसे कर दिए और डीजल के ऊपर 3 रुपये 46 पैसे से बढ़ाकर सीधा 17 रुपये 33 पैसे वो लेने लग गए। इसके बाद अब जून 2021 में आप देखिए ये टैक्सेस कितने बढ़ गए हैं। पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार अब 32 रुपये 90 पैसे यानी कि 33 रुपये ले रही है और डीजल के ऊपर 31 रुपये 80 पैसे यानी कि तकरीबन 32 रुपये ले रही है। डिफरेंस पहले बहुत ज्यादा होता था पेट्रोल और डीजल के अंदर, लेकिन मोदी सरकार इस डिफरेंस को कम करके बिल्कुल एक जैसा ले आई है और 32-33 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी ले रही है। तो देखा आपने, पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 350% का इजाफा किया है और डीजल की एक्साइज ड्यूटी 900% बढ़ाई है। यह बेतहाशा बढ़ोतरी ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि अलग अलग राज्यों 4 महानगरों के ऊपर नजर डालते हैं कि इन महानगरों के अंदर पेट्रोल और डीजल 1 जून 2021 को किस दाम पर मिल रहा था। अगर 1 जून 2021 की बात करें तो दिल्ली के अंदर ये 94 रुपये 49 पैसे के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा था, डीजल 85 रुपये 38 पैसे। मुंबई के अंदर ये 100 रुपये यानी पेट्रोल 100 रुपये से ज्यादा था, 100 रुपये 47 पैसे। डीजल की कीमत थी 92 रुपये 45 पैसे। चेन्नई के अंदर 95 रुपये 76 पैसे पर पेट्रोल मिल रहा था और डीजल मिल रहा था 89 रुपये 90 पैसे यानी कि ऑलमोस्ट 90 रुपये के हिसाब से। कोलकाता के अंदर पेट्रोल मिल रहा था 94 रुपये 25 पैसे और डीजल मिल रहा था 88 रुपये। अगर इस पूरी लिस्ट के ऊपर आप नजर डालें तो कमोबेश दिल्ली के अंदर ये रेट्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं हमें। पेट्रोल तो कोलकाता और दिल्ली में तकरीबन एक जैसा है, सिर्फ 24 पैसे का फर्क है, लेकिन डीजल के अंदर 3 रुपए के करीब का फर्क है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर दूसरे राज्य सरकारों के मुकाबले टैक्सेस बहुत कम है और जिसका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। बाकी सभी स्टेट्स के अंदर, सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वहां की स्टेट गवर्नमेंट के लगने वाले टैक्स के अकॉर्डिंग है। तो राज्य सरकारों के टैक्स के एनालिसिस को देखने के बाद पता चलता है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम टैक्सेस लग रहे हैं। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में तकरीबन एक जैसा है, 24 पैसे का फर्क है, लेकिन बाकी सभी राज्यों के अंदर, बाकी सभी महानगरों के बीच में अगर देखें तो दिल्ली के अंदर दाम दूसरे महानगरों के मुकाबले कम है और इसका फायदा यहां के लोगों को मिल रहा है। तो इस पूरी स्टडी से पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हैं, उनके बेतहाशा लगाए हुए टैक्सेस की वजह से हैं। पेट्रोल 100 के पार मिल रहा है कई सारे राज्यों के अंदर, डीजल 95 रुपए के पार है और इस तरफ सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और लगातार टैक्सेस बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देगा।
इनफैक्ट वो तो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त देश में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर बताएंगे तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो मोदी सरकार की वजह से हैं, उनके बढ़ाए हुए टैक्सेस की वजह से हैं। इसीलिए ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आता हूं और मैं यूं ही लेकर आता रहूँगा। आप मेरी वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसे ही एक अलग मुद्दे के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।